क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या 4 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का है, TICS मैथमेटिक्स का है। अब देखो प्रश्न संख्या 4 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें, दो गाड़ी है, ठीक है, भिन्न भिन्न चालें से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे, मान लिया कि A से चलने वाली कार की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और B से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तब प्रश्न के अकॉर्डिंग 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 ये कहाँ से आया है? तो देखो, यदि ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यदि हम A को मान लेते हैं, अब यहाँ पर देखो 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है, तो 5 घंटे मिलती है तो x है हमारा पहला कार चलने की, वो पहला कार जो चल रहा है उसका चाल, ठीक है, तो ये होगा 5x होगा और माइनस हो जाएगा आपका दूसरा चाल करने की, दूसरा कार की चाल, ये होगा y माने है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 100। तो ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए ये 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे, मान के चलो ये फर्स्ट कार है, ये दूसरा कार है, ठीक है, ये दूरी तय कर रहा है, ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 है, तो 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 हुआ। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो 100 को 5 काटेगा कितना बार में? 20 बार में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 से मानेंगे समीकरण सेकेंड है। और हम जानते हैं कि दूरी इक्वल टू होता है चाल बटा के चाल मल्टीप्लाई में समय। तो दूरी इक्वल टू चाल हमारा x है और समय हमारा कितना लगता है? तो 5 घंटा लगता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड है। अब x प्लस वाई कहाँ से आया है? तो देखो यहाँ सर ये समीकरण सेकंड जो आया है x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आया है यहाँ से। जब राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तब, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, दोनों एक ही समय पर, ठीक है, तो वहाँ से आया है। और ये फर्स्ट इक्वेशन जो आया है हमारा इधर से आया है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। तब के लिए मान के चलो x हमारा चलने वाली पहला कार की चलने वाली है, पहला कार की चलने वाली की क्या बोलेंगे उसको, स्पीड है x है, तो x में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना वो ये दूसरा कार चलने वालों की संख्या, दूसरा कार चलने की स्पीड ज्ञात होगा, ठीक है। तो देखो ये बनेगा हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा और ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो पहले से बराबर है और साइन अलग है, तो डायरेक्ट हम जोड़ने पर लिखेंगे और ये कैंसिल आउट होगा, x प्लस एक्स 2x होगा, x प्लस एक्स एक्स, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2x इक्वल टू 100 में ये 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, 120 को काटेगा 60 टाइम्स में, x का वैल्यू आया 60। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। अब देखो माइनस वाई इक्वल टू ये प्लस का 60 इधर आएगा माइनस का 60, तो माइनस का 40 मिलेगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 40 हम लिखेंगे। अतः ए से चलने वाली कार की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और y से चलने
वाली कार की जो चाल है, स्पीड है, वो हो जाएगी y = 40 किलोमीटर पर आवर।